हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 8। तो हम लोग का चैप्टर नंबर 7 पूरी तरीके से खलास हो चुका है और चैप्टर 7 को हमने बहुत ही डिटेल से बहुत ही बढ़िया तरीके से कह सकते हैं ना कि हमने न्यूमेरिकल लगाया हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चैप्टर 7 बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपने चैप्टर 7 बहुत ही ईमानदारी के साथ बहुत ही अच्छे से अगर समझा हुआ है तो चैप्टर 8 जो आज शुरू करने जा रहे हैं तो समझो कि चैप्टर 7 से जो हमने धारा की दिशा निकाला हुआ है, किसी आवेश पर जो बल लगता है, मगर उस चैप्टर की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको अभी वीडियो में मिलने वाली हैं। तो अगर आप चैप्टर 7 बढ़िया से नहीं देखे हो तो एक बार और उसको बढ़िया से देख करके, क्योंकि वो चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट है ही है। चैप्टर 7 जो हमने पढ़ा हुआ है, चैप्टर 7 तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ अब चैप्टर 8 तभी समझ पे आ पाएगा जब हमने चैप्टर 7 को बढ़िया से पढ़ा हुआ है। तो अब चैप्टर 8 का हमारा नाम है कि धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण चल कुंडली धारामापी। मतलब धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण चल कुंडली धारामापी, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और उस चैप्टर की पहली हेडिंग आपकी हो जाएगी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। यानी एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही लूप रखा गया है और उस लूप पर कितना बल युग्म आघूर्ण लगेगा, आज की क्लास में इसी को हम लोग समझने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार, जानदार और मस्त क्लास होने वाली है। तो आप लोग निकाल लीजिए भाई कॉपी और पेन, क्योंकि जब तक कॉपी और पेन निकाल करके चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें इस समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि भाई ये फिल्मी वीडियो थोड़ी है ना, ये एजुकेशन वीडियो है और इसके लिए आपको कॉपी और पेन साथ में होना चाहिए और साथ साथ चीज़ों को समझते चलना है और एक सुंदर सा नोट्स बनाते चलना है, ठीक ना। तो हमने आपके लिए यहाँ पे पहले से फिगर बनाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये N और S एक चुंबक है। ये क्या है? एक चुंबक है और उस चुंबक में N और S इसके दो ध्रुव हो गए। चुंबक है N और S, इसके दो ध्रुव है N और S। कोई भी चुंबक हो उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर होती है। हमने दिखा दे भाई, देखो N से S की ओर। B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, B मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा जो है N से S की ओर होती है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही लूप बोलो, चाहे आयताकार कुंडली बोलो, चाहे कोई बंद पास बोल दो, तीनों बतिया बोल सकते हो। आयताकार लूप, धारावाही कुंडली या फिर कोई बंद पास हमने रखा हुआ है कहाँ? इस चुंबक के ध्रुवों के बीच में। अगर हम चुंबक के ध्रुवों के बीच में कोई आयताकार कुंडली अगर हम लोग रखेंगे तो देखेंगे भाई, जो आयताकार कुंडली कहाँ रख दी गई है? इस चुंबक के ध्रुवों के बीच में रख दी गई है। अब अगर ये कुंडली रखी गई है तो अब इस कुंडली पर यानी कुंडली की चारों भुजाओं पर क्या लगेगा? बल लगेगा। अब इसी बल को हमें बारी बारी से बहुत भी बढ़िया तरीके से समझना है। देखो भाई कैसे कैसे हम लोग इसको समझते हैं, आपको देखना है। अगर यहाँ बात करिए आयताकार जो कुंडली दिख रही है, इस आयताकार कुंडली में कितनी भुजा है? आयताकार कुंडली में कितनी भुजा है? भुजा की बात करें तो एक भुजा, एक यानी SP, PQ, QR और RS, यानी 4 भुजा है। 1, 2, 3 और 4 भुजा है। हमने आपको सिखा के रखा हुआ है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने शुरुआती में बता दिया था कि अगर आपने 7 चैप्टर बढ़िया सीखा हुआ है तो ये आपको एकदम इजी लगेगा। नहीं सीखा हुआ है तो बहुत कठिन लगने वाला है, ठीक ना। तो बहुत कठिन ही बनाना है अपने को क्या करना है? बहुत ही आसान बनाना है। और आसान बनाने के लिए अगर आपने पहला उस 7 वाला चैप्टर नहीं देखा बढ़िया से, उस पर जा करके देखो बढ़िया से ना। देखो भाई मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ जो हमने पिछले क्लास में सीखा हुआ है। मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ कि देखो ये एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक रखा जाता है तो उस धारावाही चालक पर बल लगता है और बल का मान होता है या बराबर IBL sin थीटा। बताओ भाई ये चीज़ उसी चैप्टर में सीखे कि नहीं? एकदम सीखे कि अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा जाता है तो उस धारावाही चालक पर एक बल लगता है और उस बल का मान होता है या बराबर IBL sin थीटा।
तो अब ये देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र में 4 लंबाई रखी गई है। इस वाली चुंबकीय क्षेत्र में, ये जो चुंबक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र में 4 लंबाई रखी गई है। देखो, एक लंबाई ये वाली, एक लंबाई ये, एक लंबाई ये, एक लंबाई ये। अब इन चारों लंबाइयों पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल लगेगा। क्या लगेगा? बल लगेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस लंबाई पर कितना बल लगता है और उसकी दिशा किधर होती है। किस लंबाई पर कितना बल लगता है और उसकी दिशा किधर होगी, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं ना। अच्छा भाई, अब इसकी शुरुआत अगर आप कुछ वर्ड लिखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं वर्ड बोल दे रहा हूँ और वर्ड आपको सीखना है, यहाँ से वर्ड सीखना है, बाकी वर्ड को रट्टा मारने की जरा सी भी कोशिश नहीं करनी है। क्या लिखेंगे? माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी जिसमें कोई आयताकार लूप या कुंडली, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी जिसमें कोई आयताकार लूप या कुंडली पी क्यू आर एस रखी गई है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली की लंबाई A तथा चौड़ाई B है। जो आयताकार कुंडली रखी गई है, इसकी लंबाई क्या है? A है और चौड़ाई क्या है? B है। ठीक है, इतना वर्ड आपके लिए पर्याप्त है। अब क्या लिखेंगे भाई हम लोग कि भुजा PQ पर लगने वाला बल, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण भुजा PQ पर लगने वाला बल। मैं ये नहीं लिख रहा हूँ भुजा PQ, चुंबकीय क्षेत्र के कारण भुजा PQ पर लगने वाला बल, डायरेक्ट मैं क्या लिख रहा हूँ? F PQ। देखो भाई, F मतलब बल, PQ मतलब PQ पर लगने वाला बल। तो बल के लिए अभी हमने देखा ना, F बराबर IBL साइन थीटा, F बराबर IBL साइन थीटा। तो F PQ बराबर I, इसमें धारा I जा ही रहा है, I B मतलब कैपिटल B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, IBL, L का काम ये लंबाई और लंबाई का काम क्यों कर रहा है? A कर रहा है। IBA साइन थीटा होता है। अब साइन यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा ये हमको समझना भाई। देखो जरा, थीटा जो है धारा जा रही ऊपर की ओर, धारा हो गई ये देखो ऊपर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र हो इधर है। देखो भाई, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, ये धारा हो गया ऊपर की ओर देखो और ये चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन थीटा और थीटा की जगह आप हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ गया ना? थीटा यहाँ पे 90 डिग्री कैसे हुआ? धारा ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ, कोण बन गया 90 डिग्री। तो अब इसको हम लिखेंगे F PQ बराबर IAB, ऐसे अच्छा लगे ना, IAB, और साइन 90 अंश का मान हो जाएगा 1, तो क्या मिला? IAB। ये तो हमें बल मिल गया, लेकिन बल की दिशा किधर होगी? ये तो भी बल मिला है ना, बल की दिशा किधर होगी? अब बल की दिशा को निकालने के लिए वही हम लोग दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे। अब देखो भाई, दाएं हाथ की हथेली के नियम को हम लोग हेर फेर करके लगा रहे हैं। देखो जरा कैसे। अभी तक हमने क्या सीखा हुआ था दाएं हाथ की हथेली को नियम लगाने में कि ये अपना अंगूठा किधर कर देना है? जो चालक में धारा बह रही है उधर, चालक में जो धारा बहती उधर अपने को अंगूठा कर देना है, और फैली उंगलियां उधर कर देना है जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र रहता है, ठीक ना। जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उधर हमें फैली उंगलियाँ, ये अंगूठा धारा की दिशा में जो धक्का देने की दिशा होगी वही क्या हो जाएगा? बल की दिशा। और इससे पहले अभी हम लोग क्या सीखे थे कि फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यही लगभग सीखे थे ना। हाँ, यही सीखे होंगे। चलो, ज़्यादा कई बार बता देंगे तो तुम लोग पता चला कि सर से उड़ने लगेगा। बस ये सीखो कि धारा की दिशा में अंगूठा होना चाहिए, फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, हथेलियों के लंब और धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा हो जाएगी। ये देखो, हम ये चालक में धारा ऊपर की तरफ जा रही है, अंगूठा हो गया ऊपर की दिशा में, ये इधर चुंबकीय क्षेत्र है, इधर है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दिशा में फैली उंगलियां हो गई। अब बताओ धक्का किधर दोगे? अंदर की तरफ ना। धक्का किधर जाएगा? अंदर की तरफ। देखो ये अंगूठा, फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र, धक्का किधर जाएगा? अंदर की ओर। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बल लगेगा वह बल किधर लगेगा? अंदर की ओर लगेगा। किधर लगेगा? अंदर की ओर लगेगा। तो F PQ पर बल कितना लगा? IAB, और किधर लगा? अंदर की ओर लगा। ठीक ना, बात क्लियर होगी कि इस भुजा पर कितना बल लगा और किधर लगा। अब इसी तरीके से FQR निकाल लेते हैं। तो FQR अगर निकालेंगे तो अब देखो भाई, यहाँ पे FQR बराबर क्या हो जाएगा? I कितना है? इसमें I है, I A का काम B कर रहा है, स्मॉल b,
और चुंबकीय क्षेत्र का काम कैपिटल बी कर रहा है। चलो अच्छा इस वाले तरीके से लिखें, चलो भाई तुम लोग इस वाले तरीके से लिखते हैं ना, तो बी की जगह पे कैपिटल बी, स्मॉल ए जगह पे स्मॉल बी। अब साइन थीटा, थीटा समझना भाई। अभी हमने बताया कि इस वाली लंबाई में कि यहाँ पे ये हुआ धारा की दिशा, ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, लेकिन इसमें इधर है धारा और इधर है चुंबकीय क्षेत्र, ये है धारा और ये है चुंबकीय क्षेत्र, यानी दोनों क्या है, समांतर हैं। दोनों क्या है, परस्पर समांतर हैं। और समांतर होने पे कोण कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। समांतर होने पर कोण कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों हो जाएगा साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान बच्चा जानता है कि 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यफ दिस इम्प्लाइज दैट, मैं कह सकता हूँ कि यानी हमारा मतलब ये हुआ कि यफ क्यू आर, यानी क्यू आर जो लंबाई है उस पर कौनो बल नहीं लग रहा है। क्यू आर लंबाई पर कोनो बल लगा, कौनो नहीं लगा। क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ पर हो गया 0 डिग्री और साइन 0 अंश का मान 0 होता है भाई, ठीक ना। दो भुजा तो अपना काम हो गया। अब आते हैं अपनी तीसरी वाली भुजा पर। तीसरी वाली भुजा का मान क्या है, आर एस, यानी एफ आर एस का मान निकाल लेते हैं। एफ आर एस बराबर आई का काम आई कर रहा है, कैपिटल बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, लंबैया कितनी, अगर ए लंबैया ए है तो ये भी ए होगा। कहाँ है कि आयत है यार, आयताकार लूप बना हुआ है, ये बी है तो ये भी बी होगा। यस सर, मज़ा आ रहा है। ये हो गया ए। अब साइन थीटा, थीटा देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया धारा की दिशा इधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, कोण कितना बन रहा है, कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पर हो जाएगा 90 डिग्री और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ आर एस बराबर आई ए बी, मैं लिख दे रहा हूँ आई ए बी। अब अगर बल लग रहा है तो इसकी दिशा किधर, इधर तो बल ही नहीं लग रहा था। जब बल नहीं लग रहा था तो दिशा क्या होती भाई ना, लेकिन यहाँ बल लग रहा है। अब दिशा निकालते हैं। दिशा निकालने के लिए वही अपने दाएं हाथ के हथेली का नियम लगाना है। अंगूठा को कर देना है धारा की दिशा में, फैली उंगलियों को कर देना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। जो धक्का देने की दिशा होगी वही बल की दिशा होगी। देखो भाई कैसे, ये देखो अंगूठा हो गया किधर, धारा में, धारा की दिशा में। देखो धारा नीचे आ रही ना, अंगूठा अपना नीचे है कि नहीं है ना, बोलो है, ये दम है। फैली उंगलियां कहाँ पे है, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उधर है, उधर देखो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब बताओ बल किधर लगेगा, बल देखो लो तुम्हारे मुंह की तरफ जा रहा है नहीं, ये हाथ धक्का ऐसे देंगे ना, यानी बोले तो बाहर की ओर। तो इस पर बल किधर लग रहा है, बाहर को लग रहा है। किस वाली लंबाई के कारण, आर एस लंबाई पर जो बल लग रहा है उस बल की दिशा बाहर की ओर है। तो यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे जो बल लगा है वह बल किधर हो गया, बाहर की ओर हो गया, बाहर की ओर हो गया। तो 3 लंबाई तो अपना काम हमने कर लिया भाई। अब आ जाते हैं चौथी लंबाई। चौथी लंबाई बोले तो एफ क्या, एफ एस पी, वाह एस पी, एफ एस पी बराबर क्या हो जाएगा, आई कैपिटल बी और यहाँ पर जाएगा स्मॉल बी साइन। अब थीटा समझते हैं। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, देखिए भाई चुंबकीय क्षेत्र हमारा है उधर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र है उधर की तरफ, धारा है इधर की तरफ। देखो धारा हो गया इधर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र उधर की तरफ, यानी ये देखो ऐसे कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री। कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो अगर बात करें 180 डिग्री बन रहा है, साइन 180 अंश का भी मान 0 होता है, यानी एफ एस पी बराबर हो जाएगा 0। जब बल ही नहीं लग रहा है तो दिशा कहाँ निकालेंगे, जब बल ही नहीं लग रहा है दिशा निकालेंगे नहीं। तो दोस्तों आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो एन एस चुंबक है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आयताकार लूप या धारावाही लूप या कुंडली रखी गई है और उस कुंडली की 2 भुजा पर बल लग रहे हैं और 2 भुजा पर बल नहीं लग रहे हैं। जो 2 भुजा पर बल लग रहे हैं, एक भुजा पर बल यानी पी क्यू पर बल अंदर की ओर और आर एस पर बल वह किधर लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। किधर लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। तो पहले भाई आप इतना नोट करो, उसके बाद मैं आपको एक कुंडली लेकर यानी एक कॉपी लेकर के उसको कुंडली समझा करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। ठीक है भाई, मैं साइड हो गया हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे देखो भाई ये हमने एक कुंडली बना लिया हुआ है, ये हमारा क्या होगा, कोई आयताकार कुंडली जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक ना, ये आयताकार कुंडली बन गया है। अब इस आयताकार कुंडली पर कितने बल लग रहे हैं, 2 बल लग रहे हैं। एक बल इस पर जो देखो ये पी क्यू भुजा है ना, पी क्यू भुजा पर जो बल लग रहा है वह किधर है, अंदर की ओर। देखो ये तो ऐसे बाहर की ओर हो जाएगा, ये समझो लगभग ए ऐसे इधर, देखो ये अंदर की ओर हो गया और ये वाली ए इस पे
जो कौन सी भुजा है, आर एस भुजा है, आर एस भुजा पर बाहर को लग रहा है। ये देखो थोड़ा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो भाई ये वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये ऐसे और ऐसे, ये वाला देखो इधर है, ये यहाँ पे, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दो बल लग रहे हैं ना, एक बल अंदर की ओर और एक बल बाहर की ओर, ऐसे लग रहे हैं। तो ये वाला जो बल इधर अंदर की तरफ लग रहा है ये इसको इधर ले जाने का प्रयास करेगा, और इधर जो बाहर को लग रहा है इसको घुमाने का प्रयास करेगा। फिर समझो जरा, इस वाली PQ लंबाइया पर जो बल लग रहा है वह अंदर की ओर, देखो ऐसे, मतलब ये देखो ये चीज़ मैं अंदर को ऐसे ले जा रहा हूँ, मतलब ऐसे लगेगा, ठीक, अंदर की ओर। इस वाली लंबाई पर RS लंबाई पर जो बल लग रहा है बाहर को बोलते हैं ऐसे लगेगा। तो इस नतीजा क्या होगा, एक बल अंदर की ओर एक बल बाहर की ओर, नतीजा ये हुआ कि ये आयताकार कुंडली जब दोनों बल लगेगा ना, जब दोनों बल लगेगा इस कुंडलिया पर, तो ये आयताकार कुंडली है ऐसे घूम जाएगी नहीं, ऐसे है, जब इसे बल लगा तो ऐसे घूमने लगेगी, ऐसे ऐसे घूमने लगेगी। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये आयताकार कुंडली क्या करने लगेगी, गति करने लगेगी इस वाली अक्ष के परिता, इस वाली अक्ष के परिता अब गति करने लगेगी। जब कोई भी कुंडली किसी अक्ष के परिता गति करती है तब उस पर बल आघूर्ण लगने लगता है। कब बल आघूर्ण लगता है, जब कोई भी वस्तु किसी अक्ष के परिता घूमती है उस पर बल आघूर्ण लगता है। यानी इस कुंडली पर दो बल लग रहे हैं, बराबर लग रहे हैं और विपरीत लग रहे हैं। जब किसी भी वस्तु पर दो बल बराबर और विपरीत दिशा में लगते हैं ना, तो वहाँ पे बल आघूर्ण बल लगने लगता है। अब बल आघूर्ण जो कभी आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी। वही फार्मूला उठा करके ला के रखना है और अपना डेरिवेशन को पूरा करना है, ठीक है। मेन तो डेरिवेशन यहीं पे था और जो हमने इसको लेकर के समझाया है, यहाँ से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा नहीं समझ में आएगा थोड़ा वीडियो को फिर से पीछे कर लेना, तो जाके देखोगे ना पूरा समझ में आ जाएगा। और मैंने भरपूर तरीके से समझाने का आपको प्रयास किया हुआ है। एक बार और इसको देखते हैं। एक बल देखो, ये वाला बल अंदर की ओर लग रहा है, ये वाला बल बाहर की ओर लग रहा है, तो दोनों बल मिल करके एक बल युग्म बनाते हैं। दोनों बल समान हैं, देखो ये भी यह बराबर IAB है, ये भी यह बराबर IAB है। दोनों बल परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत हैं। जब किसी भी वस्तु पर दो बल बराबर और विपरीत दिशा में लगते हैं तो दोनों बल मिल करके क्या बना लेते हैं, एक बल युग्म बना लेते हैं। और इस बल युग्म के कारण यह आयताकार कुंडली क्या करने लगती है, अपनी अक्ष के परिता घूमने लगती है, ठीक है। जब कुंडली घूमने लगती है तो इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, ठीक ना। चलो भाई इसको हम लोग मिटा दें। ये देखो ये इसको मिटा दे रहा हूँ भाई, नोट कर लियोगे ना, हाँ आप लोग बड़े अच्छे हो, नोट कर लियोगे बढ़िया तरीके से। ये देखो ये काम हो गया। चलो इसको छोटा कर दे रहे। तो क्या लेते भाई, कुंडली पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, कुंडली पर लगने वाला धारावाही लूप पर लिखा है। चलिए भाई धारावाही लूप पर लिख देते हैं। धारावाही लूप पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण लिखो चाहे बल युग्म आघूर्ण लिखो, दोनों बात एक ही है। चलो भाई बल युग्म का आघूर्ण लिखा है ना हेड में, तो बल युग्म का आघूर्ण, और इसको लिखते हैं मेरे भाई टाउ से। किससे, ये टाउ टो भी पढ़ा जाता है, टाउ कह दे रहे हैं। तो टाउ का फार्मूला होता है बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी। ये हमारा क्या हो गया भाई, लगने वाले बल युग्म आघूर्ण टाउ का फार्मूला। अब यहाँ पे आपको समझना है भाई दोनों बल तो परिमाण में बराबर है, कोई एक ले लेते हैं, ठीक ना। तो कोई एक बल तो हमने टाउ बराबर ले लिया भाई F गुणे। अब ये सर दोनों बलों की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरियाँ क्या लेंगे। अब यहाँ पे दूरी क्या लिया जाएगा इसको समझना है, दूरी को यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे इसको समझना है। देखो भाई फिर वही मैं आयताकार कुंडली को ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो कुंडली दिख रही थी, इस पर एक बल बाहर की ओर एक बल अंदर को लग रहा था। अब इसकी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी को समझने के लिए इसको हमें टॉप व्यू यानी ऊपर से देखना पड़ेगा। ऊपर से बोले तो मैं ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे। अब ऐसे अगर आप देखेंगे तो एक बल इधर था एक बल इधर था, ऐसे था ना, इस पे
इस पे अगर आप ऐसे था ये कुंडली ऐसी है, इसको टॉप व्यू बोले तो ऊपर से देखने पर आप देखेंगे एक बल इधर की तरफ है, एक बल इधर की तरफ है, यानी एक बल ऊपर है, एक बल नीचे है कि नहीं। देखो एक बल ऊपर और एक बल नीचे, तो एक बल ऊपर एक बल नीचे है, तो ये समझो भाई जैसे एक बल इधर हो गया ऊपर की तरफ और एक बल इधर हो गया ये नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है, इसमें ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है इसको मैं कह सकता हूँ कि एफ पी क्यू हो गया और एफ आर एस इधर की तरफ बल लग रहा है। ठीक, अब हमें क्रिया रेखा से लंबवत दूरी समझना था। क्या समझना था? क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। क्रिया रेखा से लंबवत दूरी देखो होता क्या है, ये जो बल लग रहे हैं, बल को मिलाने वाली रेखा से जो लंबवत दूरी खींच दी जाती है, मिलाने वाली रेखा से जो लंबवत दूरी खींच दी जाती है, ये जो दूरी आया है यही क्या कहलाता है? लंबवत दूरी। यानी ये दोनों बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी यही हुआ। ये बल इधर अगर आप बढ़ा सकते हैं, ये बल इधर बढ़ा सकते हैं, तो ये जो दूरी हुआ यही क्या कहलाता है? लंबवत दूरी कहलाता है। और ये दूरी कितना हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। भाई मेरे ये क्या लंबैया है इसकी? बी है ना। ये तो ये वाला है, देखो बी वाला यही है ना, देखो ये वाला बी, ये वाला बी हो गया, ये बी। तो ये कब देखने पर आपको ऐसा मिलेगा? जब आप इसको टॉप व्यू करेंगे, VIEW व्यू, टॉप व्यू यानी ऊपर से देखने पर। जब आप ऊपर से देखोगे ना तब ये आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो यानी आपको लंबवत दूरी क्या मिल गया? यहाँ पे बी मिल गया। तो टाउ बराबर एफ गुणे बी। अब एफ का मान 2 था, दोनों में से कौन चाहे एक रखो, कोई एक रखना है। ठीक है, दोनों मानों बराबर है ये है। तो टाउ बराबर एफ की जगह पे आई ए कैपिटल बी गुणे बी। तो टाउ बराबर आई ए बी, आई ए बी, वाह गजब। तो टाउ बराबर क्या हो गया? आई ए बी। समझो क्या है ए बी? समझो भाई जा क्या है? ये है ए, ये है बी। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर दोगे, क्या बन जाएगा? आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा कैपिटल ए बी। तो यहाँ पे कैपिटल ए बराबर क्या हुआ? ए बी, यानी आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। तो ये जो फार्मूला निकल के आया है टाउ बराबर आई ए बी, यही क्या है? बल युग्म का आघूर्ण है। कि कोई अगर आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, केवल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, तो उस कुंडली पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर आई ए बी। ठीक है, तो अगर कुंडली में तार के फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, ये तो केवल अभी एक फेरा था, अगर इसमें कैपिटल एन फेरे हो जाए, ये आयताकार कुंडली में इस तरीके से तार लपेट दिए जाए, कितने तार के फेरे लपेट दिए जाए? कैपिटल एन तार के फेरे लपेट दिए जाए, तब इस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा NIAB। ठीक ना, टाउ बराबर क्या हो जाएगा? NIAB। ये कब होगा? जब इस आयताकार कुंडली में तार के कैपिटल एन फेरे हों। ठीक है, अच्छा अब देखो ये चीज़ और समझ लेते हैं। अगर ये आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ, मतलब इसका क्षेत्रफल अगर देखें भाई, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और इस कुंडली का जो क्षेत्रफल होगा इसके तल के लंबवत बोले तो इधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर, और ये कुंडली का तल का क्षेत्रफल इधर, कोण कितना बना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की पोजीशन पर ये लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर NIAB होगा। लेकिन अगर यह आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुछ कोण पर झुका हो, मतलब ये जो कुछ है, जैसे ये 90 डिग्री ना होकर कुछ ऐसे कोण पर झुक जाए, तो बी इधर की तरफ आई है, ये कुछ एंगल बना लेगा। तब उस दशा में एक लाइन लिखोगे, यदि आयताकार कुंडली या धारावाहिक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर झुका हो, यदि धारावाहिक लूप या कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर झुका हो, तब उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण का मान हो जाएगा टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। ठीक ना, क्या हो गया? टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। यन क्या है? उस आयताकार कुंडली या धारावाही लूप या कुंडली में तार के फेरों की संख्या, आई क्या है? उसमें प्रवाही धारा, ए क्या है? उस कुंडली का क्षेत्रफल, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, थीटा क्या है? ए और बी के बीच का कोण। उम्मीद है कि दोस्तों आज की क्लास में जो आपको बताया गया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण
वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसमें दिशा निकालना है, चीज़ें थोड़ा सा अलग हैं, तो उस अलग चीज़ें आपको तभी समझ आ पाएंगे जब एक बार चीज़ों को अगर कम समझ पाए हो तो एक बार और देखने का प्रयास करो। ठीक है, एक बार चीज़ें अगर ना समझ आए, भाई रिकॉर्डेड वीडियो है, कितना मज़ा है कि नहीं समझ आया फिर से, और अगर आप डायरेक्ट रहते तो नहीं समझ में आया, चलो भाई कोई बात नहीं, नहीं पूछ पाते, तो यहाँ पे क्या नहीं समझ आया फिर से बार देख लो, तो आप चीज़ों को समझ जाओगे। और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ये थ्योरी और इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग लास्ट में देखेंगे जब वीडियो को पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे तब। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो भाई क्या चीज़ अच्छी लगी इस वीडियो में वो चीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई लिखाई को भाई बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से करना शुरू कर दें। और कितने लोग तो भाई हमारे एकदम कर रहे होंगे ना, जिनका लक्ष्य हो गया है कि अब की बार फिजिक्स में 70 में 65 प्लस लेकर आना है, तो वो लोग जुट चुके हैं। लेकिन अगर आप अभी नहीं जुटे हो तो भाई अब जुट जाओ एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा कि इंटर में अपना नाम रोशन करने का। तो अपना नाम बढ़िया तरीके से रोशन करने के लिए अभी से जागो, उठो और बढ़िया तरीके से मेहनत करने पे एकदम लग जाओ। फिर मिलते हैं अगली क्लास में ढेर सारी ऐसे ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।